नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में लॉकडाउन है कोरोना महामारी को लेकर। इन दिनों हम अपने घर पे रह के कुछ किताबों को पढ़ पा रहे हैं। उसी में से एक ये पुस्तक है, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ द जोधपुर लांसर और 1885 से 1952 तक। इसे लिखा है ब्रिगेडियर एम एस जोधा ने। दोस्तों, जिन लोगों को युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में दिलचस्पी है और आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में किस तरह से तुर्की को हराया था, जो इन दिनों तुर्की कुछ बड़बोलेपन के साथ पाकिस्तान के साथ अपनी हमदर्दी दिखा रहा है, तो इसे हमें जानना चाहिए कि तुर्की को हम लोगों ने किस तरह हराया था। और ये बात प्रथम विश्व युद्ध की है, जब एक तरफ जर्मनी, जापान, तुर्की की सेना थी और एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस और सोवियत संघ, बाद में सोवियत संघ और अमेरिका की सेना थी। ब्रिटिश की तरफ से हमारे सैनिक वहां लड़ने गए थे और इस किताब के अंदर बड़े करीने से ये दिया हुआ है और ये बताया गया है कि जब हम लोग के देश के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे 1885 में, तो उन्होंने घोषणा किया कि जो भी प्रिंसली स्टेट है वो अपने लिए एक सेना रख सकती है और उसका इस्तेमाल जो जब भी क्राउन को होगा वो उसका करेंगे। यही कारण था कि जोधपुर का जो स्टेट था, मैसूर का, हैदराबाद का, इस तरह के कई छोटे छोटे स्टेट ने अपनी सेना रखना शुरू किया। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की सेना जो है वो लड़ने गई और वो जमीन थी इजराइल, जो आज का इजराइल है। वहीं पर एक हाइफा युद्ध होता है और हाइफा युद्ध में 23 सितंबर 1918 का वो दिन है जिस दिन तुर्की की सेना पूरे मशीन गन के साथ हम लोगों के जो घुड़सवार दस्ता है उस पर फायर करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इसके राइटर है एम एस जोधा, इनकी चौथी पीढ़ी उसमें लड़ रही थी और इनके दादाजी उसमें लड़ रहे थे, सबसे बड़ी बात है। और वहां का जो मेजर थे, जो जोधपुर लांसर के मेजर थे, मेजर दलपत सिंह, उनका देहांत हो जाता है, उसमें उनकी गोली लग जाती है, वो मर जाते हैं। बाद में पूरी कैलेवरी अटैक करती है और अटैक करने के साथ ही जो है वहां पर छक्के छुड़ा देती है तुर्की की सेना को और उनके मशीन गन बिल्कुल फेल कर जाते हैं घुड़सवार दस्ता के सामने। और 1350 तुर्कियों को वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज भी 23 सितंबर का दिन जो है वो हाइफा में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आप जब भी दिल्ली गए हो या जानते हो, त्रिमूर्ति जो चौक है वहां पर जो 3 लोग भाले लेके खड़ा है वो वही है। एक तरफ जोधपुर लांसर का जवान है, एक तरफ मैसूर का और एक तरफ हैदराबाद का है। तो अगर आप अपनी सेना पे, आप अपने देश के लोगों पे नाज करना, आप उनकी बहादुरी के किस्सों को आप जानना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तक जो है वो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। पुस्तक अंग्रेजी में है लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जोधा साहब ने लिखा है और ये बताया है कि किस तरह से वहां पे हमारे घुड़सवार दस्ता ने इन लोगों पे अटैक किया और इन लोगों को बंधक बनाया। और सबसे बढ़ के जो बात है कि वहां पे जो इजराइल की किताबों में हमारे बहादुर वीर जवानों के बारे में आज भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और कहा जाता है कि जो इजराइल का चौथा सबसे बड़ा शहर है हाइफा, इसको आजाद कराने में भारतीयों ने अपने प्राण को न्यौछावर किए हैं। इसे हमें याद रखना चाहिए। तो आप जब भी युद्ध को लेकर, प्रथम विश्व युद्ध को लेकर आप किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर इस द स्टोरी ऑफ जोधपुर लांसर, जो ब्रिगेडियर एम एस जोधा का लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप अपने जो 100 साल पुराने भी जो अपने जवान हैं उस पर आपको गर्व करने का मौका मिलेगा। आप उस पर